समझो कि अगर बरसात बारिश हो जाती है तो आपका तो घर डूबने की कगार पे आ जाएगा। कैसे निकलोगे, कैसे पार करोगे? ये पानी इसलिए बढ़ा कि नाली जो पलट गई, टूट गई, नाली टूट गई, और फिर ये जो सड़क मेन सड़क है वो ऊंची हो गई है। हमारे गांव की 5-6 हजार वोट है, यदि वो एक साथ रहेंगी तो दूसरे गांव जो है दुरियाई है, महावड़ है, दुजाना है, या हमारा जो छिड़ौली है, कलदा है, जो हमारे बिल्कुल नजदीकी गांव है, वहां से हमें पूरा समर्थन मिलेगा। मैं कहना हमें यही है, हमें प्रधान जो है हमें प्रधान जी को जिला पंचायत में जिताना है। अच्छा। गांव की 5600 वोट में से 5200 वोट जो दोस्तों, आप देख रहे हैं बागी न्यूज आवाज की। आज हम उत्तर प्रदेश, जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव का बिगुल बज चुका है। और पंचायती चुनाव में जब हम जिला गौतम बुद्ध नगर में आते हैं तो वार्ड नंबर 2 से वार्ड नंबर 2 सीट जो इतनी हॉट सीट होने वाली है कि यहाँ कद्दावर नेता, अलग अलग कोई प्रधान है, मतलब मजबूत लीडर अगर देखे जाएंगे पूरे उत्तर प्रदेश की पंचायती चुनाव में जिला गौतम बुद्ध नगर की 2 नंबर वार्ड सीट पर कद्दावर नेता आपको देखने के लिए मिलेंगे। अभी हम जिला गौतम बुद्ध नगर का वार्ड 2 में एक गांव पड़ता है कचेड़ा। कचेड़ा के एक प्रत्याशी हैं जो जिला पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए तैयार है मैदान में, जिनका नाम है भूमेश प्रधान जी। आज हम उनके यहाँ आए हैं तो देखा एक चौपाल लगाकर बैठे हैं, लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, लोग उनके साथ दिखाई दे रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है हमें देखने के लिए। लेकिन फिर भी हम भूमेश जी से बात कर लेते हैं कि जिला पंचायत चुनाव लड़ने का मकसद क्या है आपका और क्यों लड़ रहे हैं। सर नमस्कार। आपका समर्थन करता हूँ आप चैनल का ही। मैं पूर्व प्रधान भूमेश नागर, ग्राम कचेड़ा से। मैं फिर क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रहा हूँ गाँव से जी, प्रधान भी रहा हूँ 2005 में, 2000 क्षेत्र पंचायत सदस्य रहा हूँ। अब चुनाव जिला पंचायत लड़ने का वार्ड नंबर 2 से क्षेत्र की जनता के प्यार है, मेरे गांव का बुजुर्गों का। आपसे प्रधान भी रहे हैं यहाँ के? प्रधान रहा हूँ। तो ऐसे कौन से काम है जो आपने इस गांव में प्रधान रहते हुए कर रहे हैं? मैंने काम करा प्राइमरी स्कूल के लिए 7.5 बीघे स्कूल जगह छुट्टी हुई। एक तालाब खुदवाया था मैंने जाके, और 17-18 खंजा लगवाए थे। प्राइमरी स्कूल में 2 कमरे बनवाए जो आए भूकंप। आप कौन से समय प्रधान रहे हैं? 2005 में। 2005 है तो पुराना समय हो गया सर। जी हाँ। उसके बाद प्रधान कौन रहे हैं? 2005 के बाद सुशील बना, उसके बाद फिर तेज सिंह प्रधान रहे हैं। पूर्व आर्मी से रिटायरमेंट है। प्रधान जी ने अपनी योजना बहुत बड़े काम करा, शमशान घाट बनवाए उन्होंने, तो एक शमशान घाट। अभी प्रेजेंट में प्रधान कौन है यहाँ के? प्रेजेंट में प्रवीण नागर प्रधान है। प्रवीण नागर प्रधान जी, आप देखो आपके सामने का जो रोड है, आपके घर के सामने का जो रोड है उसमें पानी भरा हुआ है। समझो कि अगर बरसात बारिश हो जाती है तो आपका तो घर डूबने की कगार पे आ जाएगा। कैसे निकलोगे, कैसे पार करोगे? ये पानी इसलिए बढ़ा कि नाली जो पलट गई, टूट गई, नाली टूट गई, और फिर ये जो सड़क मेन सड़क है वो ऊंची हो गई है और ये रास्ते नीचे पड़ गए हैं। तो ये रास्ता कब तक सुधरेगा? ये तो आपके सर, आप प्रत्याशी भी हैं, लोग आपसे सवाल करेंगे। ये रास्ता भी 15 दिन में ठीक हो जाए, काम चल रही है, बात हो गई। आप जिला पंचायत बनेंगे तब होगा या जिला पंचायत बनने से पहले? जिला पंचायत से पहले, नॉमिनेशन से पहले 15 दिन के बाद अंदर हो जाए काम। ये तो आप कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं? भाजपा से। अगर भाजपा ने टिकट नहीं दिया, क्योंकि इस वार्ड में कद्दावर नेता गांव-गांव में देखने को मिल रहे हैं, तो फिर क्या होगा सर? टिकट मिलने के पूरी उम्मीद है, चुनाव चिन्ह तो इसमें होता नहीं, समर्पित रहेंगे, पूरी उम्मीद है हमारे जो भाजपा में। सर सभी को उम्मीद है, हम जितने प्रत्याशियों से मिले हैं वो ये कह रहे हैं कि मेरा 101% टिकट हो गया है। 1996 से कार्यकर्ता है भाजपा के सिपाही हम। तो जितने भी सर प्रत्याशी हैं सब पुराने कार्यकर्ता हैं। पुराने का अगर उसके बाद कोई दिक्कत होगी, मेरे बुजुर्गों, मेरे युवा साथी गाँव का सहयोग रहे, 6 सहयोग, तो फिर निर्दलीय लड़ेंगे। आप निर्दलीय लड़ने के लिए तैयार हैं? कफन बांध लिया है आपने? पक्का। ये लोग सहयोग में है आपके निर्दलीय? आवाज लगा के बोलो सर। आप भूमेश प्रधान जी को निर्दलीय प्रत्याशी बना के मानेंगे अगर भाजपा इनका साथ नहीं देती तो? सेहरा मैंने तो पहले ही कहा है, कफन बांध लिया मैंने तो जिक्र कर दिया है, सेहरा बांध लिया। यानी कि अगर बीजेपी टिकट दे या ना दे, हमारे भूमेश प्रधान जी आप लोगों के जो है वो चुनाव लड़ने वाले हैं। सेहरा बांध लिया है तो आप सब लोगों का समर्थन है। दोस्तों आप देख रहे हो, मैं फिर से कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश का जिला गौतम बुद्ध नगर का सबसे हॉट सीट वाला वार्ड है वार्ड नंबर 2, और भूमेश प्रधान जी हमारे साथ हैं। और गांव के देखो कितने सारे, गांव के एक चौपाल लगी बैठी है और चौपाल से डिसाइड हो जाता है कि प्रधान कौन बनेगा, बीडीसी कौन बनेगा। गांव का फैसला करने वाले ये लोग होते हैं, गांव के प्रत्याशी का फैसला करने वाले ये लोग होते हैं जो बैठे हुए हैं। और अभी ये हाथ उठाकर कह रहे हैं कि या तो बीजेपी साथ देगी, नहीं तो हम बीजेपी के खिलाफ जाके चुनाव लड़ेंगे। सर सही कह रहा हूं क्या मैं? तो अच्छा लगा इन लोगों की बातों को जान के। किसी और की कोई बात है जो आप देश तक, प्रदेश तक या क्षेत्र तक पहुंचाना चाहते हो? किसी के वोट कहाँ जाएंगे सर?
400 वोट जो पड़ती नहीं है, कैंसिल हो जाती है। अच्छा, अन्य तो 5600 में 5200 पड़ेंगी 5200 और 5200 सारी इनको जाएंगी। उमेश को जाएंगी और 600 जो है 400 जो है 400 ऐसा हो जाए, कुछ कैंसिल हो और जाए। ये जो सर वार्ड नंबर 2 में इतने सारे प्रत्याशी आपका आशीर्वाद मांग रहे हैं, उनको क्या दोगे? नहीं ये दासती का प्रसाद न है। हाँ जी, क्या शब्द में हम तो अपने बालक देंगे। समझ लिया। तो आप देख रहे हो यहाँ उत्तर प्रदेश का जिला गौतम बुद्ध नगर का वार्ड नंबर 2, काफी दिलचस्प यहाँ का चुनाव होने वाला है, क्योंकि सारे प्रत्याशी मैदान में और सारे धुरंधर प्रत्याशी मैदान में। आगे देखते हैं होने वाला क्या है, क्या होगा। इन्हीं सभी लोगों का प्यार, इन्हीं सभी लोगों का आशीर्वाद भूमेश जी पर बना हुआ है। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम धर्मपाल सिंह नागर है और भूमेश जी के लिए कुछ कहना चाहोगे? मैं तो भाजपा से ये कहना चाहूंगा, भूमेश उसका बहुत पुराना कार्यकर्ता है। पहले तो उसे प्रत्याशी बनाए और विजय बनाने का काम जो हमारा गांव करेगा, उसे विजय निश्चित मिलेगी। तो आपके गांव से विजयी होंगे, क्षेत्र से सर? ना क्षेत्र से होंगे, लेकिन 13-14 गांव इस वार्ड में गांव यदि सहयोग मिले, कोर वोट निश्चित हो, यदि किसी की एफडी पड़ी हो तो उसका जी जो मजबूत रहता है। तो हमारे गांव की 5-6 हजार वोट हैं, यदि वो एक साथ रहेंगी तो दूसरे गांव जो है, दुर्याई है, महावड़ है, दुजाना है, या हमारा जो छिड़ौली है, कल्दा है, जो हमारे बिल्कुल नजदीकी गांव है, वहां से हमें पूरा समर्थन मिलेगा और जीत निश्चित है। तो ये जो जैसे अभी हमने बताया कि आपके इस घर के सामने जो रोड बना हुआ है, जो खरंजा है, उस पे पानी भरा हुआ है, तो ऐसी जो जन समस्याएं, छोटी छोटी समस्याएं हैं, अगर ये प्रत्याशी बनने के बाद जीत जाते हैं तो क्या उनका समाधान होना संभव है? हाँ, पहले ही हो जाएगा जी इसका। तो कराओ सर, फिर देर किस बात की थी? बारिश हो रही ना, बारिश हो रही थी इसलिए रुका हुआ है। तो कुछ और कहना चाहोगे इनके लिए? आशीर्वाद तो हम समझ गए कि आपके यहाँ तो आना भी दुश्वार है, किसी दूसरे प्रत्याशी का, दूसरे गांव के प्रत्याशी का, तो ऐसा तो नहीं होगा गांव के बाहर बोर्ड लगा दोगे? ना ऐसा नहीं, ऐसा नहीं सभी होगा। का स्वागत है, जितने प्रत्याशी है सभी का सर ये स्वागत है। वीडियो देखो, लाखों लोग देखेंगे, हजारों लोग देखेंगे, सारे गांव के प्रत्याशी देखेंगे, सभी गांव के लोग, जितने भी प्रत्याशी समर्थन कर रहे हो, सभी का स्वागत है। तो आएंगे क्यों जब आप वोट नहीं दोगे सर? आप चैलेंज कर रहे हो। नहीं, बिरादरी जिसलिए आएगी उसका तो आपने रास्ता ही बंद कर दिया। उसके लिए स्वागत है। आप देख रहे हो इस गांव के जो बुजुर्ग हैं भरपूर साथ दे रहे हैं भूमेश जी का, और हमारी तो यही आशा रहेगी कि ऐसे बुजुर्गों का आशीर्वाद बेकार ना जाए। और आप जितने भी लोग हमें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।